हेलो माय ब्लूज फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। मैं गाइस फिर से आ गई हूँ पहाड़ों पर और अभी मैं हूँ एक उत्तराखंड एरिया में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ट्रैक जिसका नाम है नाग टिब्बा ट्रैक, विच इज़ अ काइंड ऑफ बिगिनर्स एंड मीडियोटर लेवल ट्रैक। एंड आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग, क्योंकि मैंने पिक्चर्स देखी है, बहुत ही एक्साइटिंग थी। दिल्ली से करीब 9 से 10 घंटे लग जाते हैं इसके बेस कैंप पहुँचने में। अभी मैं हूँ पंटवारी विलेज में, जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। और अभी करीब दोपहर के 11 बज रहे हैं। हम कल रात को दिल्ली से निकले थे करीब 12-1 बजे। फिर उसके बाद हमने देहरादून पे एक स्टॉप लिया और देहरादून से ऊपर 100 किलोमीटर और है पंटवारी विलेज, जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। ये ट्रैक करीब 2 पार्ट्स में हम लोग करेंगे। अभी हम ऊपर जाएंगे करीब 4 किलोमीटर की एक ट्रैक करके, और करीब से हमको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। वहाँ हम सनसेट देखेंगे, प्लस हम वहाँ पे रात को स्टे करेंगे, कैंपिंग करेंगे। और उसके बाद हम कल सुबह का सनराइज़ भी देखेंगे आगे, और 4-5 किलोमीटर ट्रैक करके आपको इस पूरी जर्नी पे अपने साथ लेके जाएंगे और आपको बताएंगे क्या आइटिनरी होती है, कितने दिन का प्लान होता है, क्या बजट होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डू जस्ट फॉलो अस एंड लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो और चलते हैं आपको इस सफ़र पे साथ लेके। ये इसका थोड़ा सा पार्ट रात में अंधेरे में भी होने वाला है इस ट्रैक का। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, एसेंशियल इक्विपमेंट, जो कि इधर आप लेके आए हैं अपने साथ में, नहीं तो आपको यहाँ पे बेस कैंप से मिल जाएगा। ये हमें हमारा टूर गाइड वगैरह का जो हमने एक एक्सपीरियंस बुक किया उसके साथ हमको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। बट आप अगर खुद का कैरी करें तो आप कैरी कीजिए या फिर यहाँ से ले लीजिए, यू कैन ईजिली गेट इट। सो या वी आर ऑल सेट। सो गाइज लेट्स बिगिन आवर जर्नी फ्रॉम पंटवारी विलेज। यहाँ से नाग टिब्बा बेस कैंप का ट्रैक करीब 4 किलोमीटर का है, जो कि करीब 4 घंटे में हम पूरा कर सकते हैं। डे 1 पे ये 4 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग जाके ऊपर कैंपिंग करते हैं आइडियली, और उसके बाद हम आगे जाते हैं मेन जो समिट है वहाँ तक। उसके लिए अनदर 4 to 5 आवर्स का ट्रैक है। हमने अपना ट्रैक करना स्टार्ट किया। ये एक ईजी टू मॉडरेट ट्रैक है एंड लेट मी टेल यू गाइज कि नाग टिब्बा उत्तराखंड रीजन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है। और नाग टिब्बा इसका नाम इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जो ऊपर जा कर के जहाँ समिट से थोड़ा पहले एक नाग देवता का टेम्पल है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इट्स अ ईजी टू मॉडरेट ट्रैक, जिसके रास्ते जो हैं काफ़ी स्टीप हैं और काफ़ी पत्थरों से भरे हुए हैं, पर थोड़ा स्टेमिना चाहिएगा इसको करने के लिए, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट फॉर श्योर। और ये देखिए, काफ़ी थक हार के बीच में एक स्टॉप लेने के लिए हम यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे हमने पिया बुरांश का जूस। बुरांश के बारे में मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। इट्स अ प्लांट जो उस रीजन में उगता है और काफ़ी मेडिसिनल बेनिफिट भी है उसके। और इस तरीके के पथरीले रास्तों पे चलते हुए थकते हुए मैं आगे बढ़ रही थी, पर आप पीछे जब व्यू देखेंगे ना, वो इतना खूबसूरत था कि ये स्टोन से भरे हुए रास्ते भी बुरे नहीं लग रहे थे चलते समय। सो या व्यू इज़ डेफिनेटली वर्थ रिमेंबरिंग। और आगे आते हुए हम आ गए हमारे यहाँ पे गोट विलेज में। पंटवारी को बाय द वे गोट विलेज भी कहा जाता है, इस पूरे रीजन को इनफैक्ट। और जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ आ जाते हैं हम अपने कैंप्स के पास। आफ्टर 4 आवर्स ऑफ ट्रैकिंग वी फाइनली रीच्ड आवर कैंप्स। हमारी जो कैंपिंग की ये पूरी पैकेज था, ये हमने एक कंपनी, एक ट्रैवल कंपनी के थ्रू बुक किया था, जहाँ पे आपको कैंप्स मिलेंगे, आपके 2 दिन की मील्स मिलेंगी, एंड ऑल्सो अ ट्रैकिंग गाइड, जो कि बहुत ज़रूरी है इस ट्रैक के लिए, बिकॉज रात का भी ट्रैक होता है। इट्स बेटर टू हैव अ गाइड अलॉन्ग विद यू। सो देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत इस माउंटेन रेंज में, इस वैली में ये कैंप्स लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पहुँच करके हमें फाइनली मिल गए हमारे चाय और पकौड़े। और अगर पहाड़ों पे चाय पकौड़े मिल जाए तो बात ही क्या है। और उसके बाद हम आगे गए छोटा सा 100 मीटर का ट्रैक करके सनसेट देखने के लिए। इतना प्यारा सा ये सनसेट हमने विटनेस किया, ये मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगी। और यहाँ से बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा था, काफ़ी देर तक हम यहाँ पे खड़े रहे। और फाइनली इसके बाद हमने मैगी ऑर्डर किया और उसका वेट करने लगे हम। पर हाँ, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे पॉज कीजिएगा वीडियो। और ये जो फ्लावर्स आ रहे हैं ना, इनके बारे में ज़रूर बताइएगा कि कौन से फ्लावर्स, अगर आपको समझ आता है तो मैं भी आपको बाद में बताऊँगी। इसके बाद हमने अपनी मैगी खाई विद दिस ब्यूटीफुल स्काई लाइन, और फिर हम चले गए थोड़ा रेस्ट करने।
गाइस सनसेट के बाद हमने डिनर किया और हम रेस्ट करने चले गए क्योंकि हमको 2:30 बजे उठ के फिर से ट्रैक करना था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ रात के 2:30 बजे के सीन्स, बिल्कुल फुल ऑन मून चमक रहा है ऊपर, एकदम स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार्स। और नीचे हमने अपनी ट्रैक की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे कैंप वाले भैया ने गर्मा गर्म मैगी और चाय बना दी थी। मैगी खा के कौन ट्रैक करता है, पर हमने किया था फॉर श्योर एंड इट वॉज टू अमेजिंग। और यहाँ हम अपने हेड पे टॉर्चेस वॉर्चेस लगा के बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रैकर्स की तरह रेडी हो गए एंड वी स्टार्टेड आवर ट्रैक। स्पेशली जब रात का ट्रैक होता है ना गाइज, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने ग्रुप के साथ रहो, तो आपको थोड़ा और पेस अप करना होता है उनके साथ रहने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप इस जंगल में रात को 3 बजे अकेले कहीं पीछे छूट जाओ। तो आपको सबके साथ ही चलना चाहिए और चलना आपको पड़ता है, आपका स्टेमिना बढ़ाना पड़ता है। तो रात में 2:30 बजे हम शुरू हुए थे, करीबन अंदर 5 किलोमीटर के ट्रैक के लिए हम लोगों ने 2:30 से लेके करीब 6 साढ़े 6 बजे तक सुबह ट्रैकिंग की टू रीच द नाग टेम्पल। उसके बाद समिट के लिए और रास्ता था। तो ये हो गई हमारी सुबह डायरेक्टली। और आप देख सकते हैं ये लाल लाल जो पेड़ दिख रहे हैं ना, यही है बुरांश। आप लोग जाके गूगल कर सकते हैं इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसका बहुत ही शानदार जूस मिलता है वहाँ पे। और इस पूरे ट्रैक के रास्ते को करते हुए हम पहुँच गए फाइनली इस खूबसूरत से नाग देवता के टेम्पल पे। हमने यहाँ पे थोड़ा माथा वाथा टेका और यहाँ से हम निकल गए आगे, जो कि था हमारा समिट। सो गाइज लेट मी टेल यू कि जो समिट का रास्ता है वो इस पूरे ट्रैक में सबसे ज़्यादा स्टीप और डिफ़िकल्ट रास्ता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको नाग टेम्पल से करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और ये ट्रैक करने के बाद हम पहुँच गए फाइनली हमारे समिट पर। हमें दूर से हमारी मंजिल दिख रही थी। तो समिट पे पहुँचने के बाद गाइज बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रेंजेस आपको दिखेंगी और ये दिखेगा त्रिशूल, जो कि हमारी डेस्टिनेशन थी। इसको देख के बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। सो गाइस जो ये माउंटेन रेंजेस दिख रही है आपको समिट से, इनमें आपको बंदरपूछ, कालानाग, गंगोत्री रेंज, नंदा देवी, केदारनाथ और स्वर्ग रोहिणी रेंज दिखेगी, जहाँ से कहा जाता है कि पांडव स्वर्ग गए थे तो उसी रास्ते को लेते हुए गए थे। और जब हम नीचे उतर रहे थे समिट से तो ये रास्ता इतना ज़्यादा स्टीप था, तब हमें रियलाइज़ हुआ हमने कितना स्टीप रास्ता चढ़ा था। फाइनली वहाँ पे व्यू एंजॉय करने के बाद हम नीचे उतर गए अपने बेस कैंप की तरफ। नीचे उतरने में, बेस कैंप तक आने में हमें करीब 1.5 घंटा लगा एंड वी वर सो टायर्ड, पर हमें आगे की जर्नी करनी थी। हमें नीचे पंटवारी तक फिर से चल के जाना था, विच वॉज अनदर 2 to 3 hours. And guys, this was all about our Nag Tibba trek. Let me give you some important tips. Firstly, temperature दिन में काफ़ी गर्मी है, रात में काफ़ी ठंड है, तो अपने कपड़े अकॉर्डिंगली आप लेकर जाएं। सेकेंडली, जो टोटल ट्रिप का कॉस्ट था हमें देहरादून टू देहरादून इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, स्टे, फूड एंड टूर गाइड सब कुछ मिला के 2 दिन का पड़ा 3000 पर पर्सन। सो यू कैन बुक इट फ्रॉम एनी ट्रेवल कंपनी। एंड लास्टली, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन एंड आई विल सी यू इन another video. Thanks guys, bye bye.